भीम, अब हमें रहना तो उनके साथ ही है ना, चाहे तो उन्हें आज देखे या फिर कल। कल का तो पता नहीं, लेकिन आज नहीं देख पाऊंगा। भीम, भीम बेटा, इधर आना। बेटा, तुमने तो कई सारी समस्याओं को हल किया है, तो हम लोगों के पास एक समस्या है। क्या काका? तुम्हारे बाबा और चंपा दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे बाबा की शादी जीजाबाई से हो जाए। तुम्हारे बाबा मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इस समस्या को कैसे सुलझाएं। बेटा, बस इन बातों को व्यक्तिगत तरीके से मत सोचना। भीम बेटा, ऐसे सोचो जिससे हमारे परिवार का भला हो। वैसे ही आप भी व्यक्तिगत होकर मत सोचिए, तथ्य और तर्क के हिसाब से तय कीजिए कि बाबा के लिए, इस परिवार के लिए कौन ज्यादा सही है। आज शाम को राम जी की शादी है। बस एक बार राम जी की शादी हो जाए, फिर राम जी के घर के अंदर कोई ऐसा होगा जो हमारा काम करेगा। हम जो कहेंगे वो वही करेगा। तो फिर आज राम जी की शादी की खुशी में हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। ए भीमराव, अरे बाप की शादी है और तू यहाँ भटक रहा है? हाँ? अरे जाके तैयारी वारी कर, खुश हो। क्या सोच रहा है पिद्दी? वैसे तू है कमाल का। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बाप की शादी को अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे तू देखेगा। सेठ जी और महाराज जीजाबाई के पिताजी को मारकर धमकी दे रहे हैं कि वो ये शादी ना करे। ए भीमराव, तूने सुना नहीं क्या पंडित जी ने क्या कहा? अरे जाके तैयारी वैयारी कर, नए कपड़े वपड़े पहन, बाप की शादी में नहीं जाना क्या? हा? क्या हुआ? बाबा, बाबा, भीम, बाबा, क्या हुआ? बाबा, जिससे आप शादी कर रहे हैं वो सही नहीं है। बुआ और पुरंजन काका जिससे आपकी शादी कराना चाह रहे हैं वो ज्यादा सही है। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे। देखो भी, मेरी अपनी समझ है और मैं समझ सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। पापा, मैं दोनों में से किसी को नहीं जानता, लेकिन महाराज ने जीजाबाई के बाबा को बुलाकर आपसे शादी ना करने की धमकी दी थी। और वही चंपा जी से आपकी शादी करने पर महाराज के लोग खुश हैं और खुशी खुशी मुझे चिढ़ा रहे हैं, यानी कि महाराज भी खुश हैं। उन्होंने उन्हें तो धमकी नहीं दी, और जो महाराज या उनके लोग चाहे जिस बात से खुश हो, वो कभी इस परिवार के लिए, हमारे लिए या आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। हाँ राम जी, भीमराव ठीक कह रहा है। देखो पुरंजन, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इस विषय पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं।
रंजन काका, बुआ, आपने मुझसे पूछा था और मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया। अब जब राम जी उससे विवाह करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब महाराज सेठ और चाय वाले की साजिश है, बाकी कुछ नहीं। राम जी कभी किसी की बात एक बार में नहीं काटते। आज भीम की बात एक पल में काट दी। मुझे लगता है भैया कोई बहुत बड़े दबाव में है। भीमाबाई ने जीवन भर अपने पति यानी मेरे भैया का साथ दिया, हर संघर्ष में सहारा दिया। जीजाबाई, बस यही मौका है तुम्हारे पास मेरे भैया का साथ देने का, उन्हें इस साजिश से बचाने का। फिर यूं ही जीवन भर साथ साथ चलती रहना उनके साथ। एक विनती है, मेरे परिवार को बचा लो। तो फिर हमें सारी बातें राम जी के सामने ही साफ करनी होगी। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? क्योंकि कुछ देर के बाद ही शादी होने वाली है। मैं बताती हूँ। शुक्रिया कि आपने मेरा साथ जीवन भर देने का फैसला किया। चंपा, हाँ जी सेठ जी। राम जी ने तो बाजार जाने से मना कर दिया था। मुझे जो समझ में आया वो कपड़े मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। अब पता नहीं राम जी से पहनेगा या नहीं। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे देती हूँ। शुक्रिया। नहीं देख सकती आपको हैरान परेशान होते हुए, नहीं बर्दाश्त कर सकती। भीमा भाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नहीं जाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये राम जी कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है, इसे संभालना होगा। भले ही मुझे लोगों ने राम जी के साथ शादी का नाटक करने के लिए भेजा हो, लेकिन मैं शादी तो सचमुच की कर रही हूँ ना। और अपने होने वाले पति के चेहरे पर शादी की खुशी देखने का पूरा हक है मुझे। राम जी, देखिए ना, सेठ जी ने हमारी शादी के लिए कपड़े लाए हैं, पहन लीजिए ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे
ऐसे उदास मत हो आप। साथ में जीना है तो ऐसे अलग अलग रहकर नहीं, पास पास रहकर जीना होगा। दूर रहो। और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास रहे। और ये बात तुम हमेशा याद रखना, जीवन भर। तो फिर खत्म ही कर देते ना सब। आपके रूखे रूखे व्यवहार से लग रहा है कि आपको मुझसे शादी करने में दिक्कत है, और अगर शादी मन से ना हो तो जीवन भर किचकिच होती है। ठीक है, तो मैं सबको बता देती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था और ये शादी क्यों हो रही है। तो फिर जिसे जो सोचना है सोचने दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कर तो रहा हूं शादी, और क्या करूं? मुझे मेरी परवाह नहीं है, मेरे बच्चों की परवरिश की परवाह है। और वैसे भी जाति भेद के कारण हर रोज बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि भीम के बाप से ऐसा कुछ हुआ है तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, किसी से कुछ नहीं कहना। मैं भी तो वही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे और सब ठीक हो। और ये भी चाहती हूँ कि भले ही हमारा रिश्ता एक घटना की वजह से बना हो, फिर भी हम दोनों इस रिश्ते की खूबसूरतियों को स्वीकार करें। हम दोनों के बीच प्रेम पैदा हो, क्योंकि यही प्रेम आपके परिवार और आपके बच्चों को सुकून देगा और भीमाबाई के मरने के दुख से भी निकालेगा। बाबा की दूसरी शादी के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। और बाकी सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कि कौन सही है और क्या गलत है। हाँ, और बाबा की दूसरी शादी में मेरा शामिल ना होना विरोध नहीं है, बल्कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। और जो चीज मुझे पसंद ना हो उसमें मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। से तो रूखा खाई न कोई। चलो जल्दी करो, शादी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नमस्ते जी, अच्छा हो गया आप लोग आ गए। रामजी और चंपा तैयार हो रहे, बस आते ही होंगे। नमस्ते। राम जी बस तैयार होकर आ ही रहे हैं। तुम्हारे घर से कोई आया नहीं या तुमने बुलाया नहीं है? नाचने वालों के घर में कोई नहीं होता है। क्या बुढ़िया फालतू की बातें कर रही है। मेरे बस काका काकी हैं, लेकिन उनसे मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए
मैंने उन्हें बुलाना उचित नहीं समझा। हाँ लेकिन बुलाना तो चाहिए ना। जैसे राम जी के परिवार से हम सब शामिल हो गए शादी में, वैसे उन्हें भी शामिल होना चाहिए। आप बताइए आपके काका काकी कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। देख लीजिए और समझ लीजिए। आप कौन है? सुनिए, मुझे बचा दीजिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लीजिए। और कुछ नहीं तो शुभचिंतक समझ लीजिए, क्योंकि आपने मेरी मदद की थी इसलिए मैं आपकी मदद करने आ गई। कैसी मदद? आपको नहीं लगता कि आप जिससे विवाह कर रहे हैं वो एक जालसाज है? चाचा चाची की कहानी झूठी बनाई गई है, और अगर नहीं तो कहाँ है वो? चंपा, तुम्हारे काका काकी का होना जरूरी है। माना कि वो बहुत खराब होंगे, तुम्हें अपने सर का बोझ समझते होंगे, लेकिन आज तो वो खुश होंगे ना, क्योंकि आज उनके सर का बोझ उतर जाएगा। शादी में अगर दुश्मन को भी बुलाओ ना, तो वो भी अपनी दुश्मनी भुलाकर शादी में आ जाते हैं। और ये तो तुम्हारे काका काकी है। लड़की के रिश्तेदार के बिना शादी कैसे हो सकती है? शादी की रस्म कौन करेगा? जब तक तुम्हारे काका काकी नहीं आएंगे तब तक ये शादी नहीं हो सकती है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं? शादी ब्याह में दोनों परिवार का होना जरूरी है। अब मैं कहाँ से रिश्तेदार लाऊं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस विवाह के लिए हाँ क्यों कह दिया। यहाँ तक कि आपके सबसे समझदार बेटे भीमराव का भी यही कहना है कि चंपा आपके लिए सही नहीं है। देखिए, जब उलझने बढ़ जाए और कुछ समझ ना आए कि क्या कहना चाहिए, तब एक ही सांस में सब कुछ कह देना चाहिए। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो, जिनके पास कोई सुनने वाला होता है। मैं आपको जितना जान पाई हूँ उसके आधार पर बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप अभी जो दिख रहे हैं वैसे आप बिल्कुल नहीं हैं। आपको जानने वाले तो आपका चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे। जानती हूँ, जब भी आप परेशान होते थे तब ऐसे ही आपकी पत्नी भीमाबाई आपसे ये सब कहती होंगी। आपके घर वालों ने ये सब बताया मुझे। अभी आप मुझे बता सकते हैं। मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खिला दो। आपने मेरी एक न सुनी, मुझे यहाँ जबरन लेके आए। पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था आप पर। मैं 2 दिन का समय दे रही हूँ। मेरी इज्जत आपने लूटी है और आप ही मुझे अपनी पत्नी बनाकर वो इज्जत वापस दोगे, वरना मैं यही बकवास दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। अब मेरे पास उसके साथ शादी करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कृपा करके आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मेरा घर बर्बाद हो जाए, जिसे मैं बचाना चाहता हूं।